हेलो गाइस, अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो एज यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। एक का नाम है प्रिमिटिव, उसका और एक नाम है सिंपल, सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसी प्रिमिटिव क्यूबिक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आज के बाद ये नाम बार बार लिए जाएंगे, तो अब समझ जाना। अब हम पढ़ते हैं नंबर 1, दैट इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसमें इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल 1 CP is present at each corner of the cube only। मतलब यहां पे एक रहेगा, यहां पे एक, और सभी 8 कॉर्नर्स पे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है, और कहीं नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, अब इसका फेस व्यू समझ लेते हैं। फेस व्यू नंबर 1, फेस व्यू। ठीक है, अब ये जो एटम्स है, ये मैंने जो डॉट बताया वो सेंटर है, सेंटर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, देखो दिखा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो ऐसे 4 सामने में है और 4 बैक साइड में है। तो अगर मैंने उसको जोड़ दिया, एक 2D में अगर जोड़ा, 2 डायमेंशन में, तो मुझे एक स्क्वायर मिला। ठीक है, अब ऐसे ही 4 और सामने रहेंगे, तो वह 4 पॉइंट जोड़ने से और एक स्क्वायर मिलेगा, और उनको जोड़ दिया तो परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो ये आपका हो गया फेस क्यूब, फेस व्यू। अब यहां पे अब एज लेंथ समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो एज लेंथ है, A to B एक एज, सेकंड B to C, और तीसरा C to D। ये एज लेंथ, ये एज लेंथ और ये एज लेंथ ऑल आर सेम, तो लेट इट बी A। क्यूब में तीनों एजेस सेम होती है, तो हमने एज लेंथ का सिंबल ले लिया A। तो ये A, दिस इज A। ठीक है, और दिस इज हियर A। सो AB, BC और CD ऑल 3 एजेस। एक मिनट, इसको यहां ले लेता हूं। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे एटम्स टच। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां टच है? तो दे आर टचिंग अलोंग द एजेस। ये देखो, ये अब और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। अब ये थोड़ा सा देख लो, आप समझ लो। देखा, ये और 3D में ये इधर 2 एटम टच रहेंगे यहां पे, तो यहां पे टच है। आप इधर भी बना सकते हैं अगर इसको थोड़ा और मैंने बड़ा किया तो। ये इधर साइड। ठीक है, अब तो एटम्स टच जो है, सेकेंड पॉइंट, एटम्स touch in a primitive cubic unit cell, it is corner atoms along the edges, along edges clear हो गया। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट, सभी एजेस सेम है, तो मैंने ले लिया एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल, लेट इट बी A। और अभी आपने देखा है, देखो ये A है, दिस इज, लेट R बी द रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कन्वीनियंस के लिए आप आइटम ले सकते हैं। तो ये हो गया R, रेडियस ऑफ द 1 CP, एंड R, रेडियस ऑफ अनदर CP, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो A इज इक्वल टू ट्वाइस R, मतलब रेडियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इक्वल टू A/2 फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस पे सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, एज लेंथ देंगे, कैलकुलेट रेडियस, वाइस वर्सा। नेक्स्ट
अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ सीपी इन 3D। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सराउंडिंग नेबर्स इन 3 डायमेंशन कितने हैं, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप इसको देखो, अलोंग द एजेस फर्स्ट नेबर, ये जो है ये एक नेबर है, ये सेकंड नेबर है, ये थर्ड, और ऐसा ही इसके नीचे और ऐसा ही इसके फ्रंट में, समझिए, और ये ऊपर में। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये इधर इधर जाएगा 6, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह 6 दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से टचिंग है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब नंबर देखेंगे 6 पॉइंट, वो है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। इन 1 यूनिट सेल मतलब एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स है, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो इट इज कॉल्ड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। इसका सिंबल रहता है Z, लिया है Z। अब आपने देखा कि एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स रहते हैं, और आपको पता है कि इसका जो शेयर है वो 1/8 है। क्यों? क्योंकि क्यूब का जो कॉर्नर है वो 8 क्यूब में कॉमनली शेयर्ड है, तो इसका शेयर हो गया 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल विल बी 1। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये जो मैंने एज लेंथ बताई यूनिट सेल कि वो अब हम लोगों ने ली A एंड ऑल 3 एजेस आर इक्वल। अब इसमें और एक चीज रहती है, वो रहता है फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। ये देखो, ये है आपका फेस डायगोनल, और ये जो दिख रहा है आपका, ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल। ये देखो, तो AC ये आपका फेस डायगोनल हो गया, फेस डायगोनल इज AC, और AD ये हो गया बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि ये तीनों एजेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो नेचुरली ये जो ट्रायंगल बना ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये जो AC है, ये AC फेस डायगोनल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB आपको पता है A, और आपको BC पता है A, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी √2a। तो लर्न कर लो, इन अ क्यूब द फेस डायगोनल विल ऑलवेज बी √2a। लर्न कर लिया, बार बार निकालने की जरूरत नहीं। अब बॉडी डायगोनल, फिर से आपको पता है कि ये जो दो एंगल है, ये वाला जो है ये राइट एंगल है, तो ये जो है ACD ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ACD राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगेन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है AD निकालना है, AD। तो AD इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया AC स्क्वायर, AC होल स्क्वायर प्लस ये हो गया CD होल स्क्वायर। तो CD की वैल्यू आपको पता है A स्क्वायर, और AC की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर में निकाली, तो ये कितनी है √2a, ये उसके होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया 3a
स्क्वायर। Therefore AD is equal to √3a, √3a। बोलो समझा? इसका स्क्वायर ले लिया तो ये हो गया 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। अब मैंने AD स्क्वायर का इसका रूट ले लिया तो AD आ गया, तो AD इज इक्वल टू √3a। तो ये आप लर्न कर लो। Whenever it is a case of cubic in itself, the body diagonal will always be √3a। ये सब चीजें आप नोट कर लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें हमें फेस सेंटर और बॉडी सेंटर में काम आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फेस सेंटर में हर फेस के सेंटर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा और बॉडी सेंटर में पूरे क्यूब के बॉडी के सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। सो वी विल रिक्वायर दीज टर्म्स while calculating radius in these two unit cell। ठीक है? ओके। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, फेस का F, सेंटर्ड का C, क्यूबिक यूनिट सेल का C। सो दिस इज योर FCC। तो आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज FCC, ड्रॉ द डायग्राम। तो FCC में वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल is present at each face center। तो यहां पे 6 फेसेस है, तो ये आपका हो गया एक फेस, ये सेकंड फेस लेफ्ट राइट, ये टॉप बॉटम, ये वाला ये टॉप बॉटम, और ये आपका फ्रंट, ये फ्रंट, और ये आपका बैक। ठीक है? सो दिस आर द constituent particle present at each 6 face center। ठीक है? along with, in addition to corner of the cube, यहां तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब कॉर्नर पे तो रहना ही है। so there will be 8 constituent particles at the corner and 6 constituent particle at face center। ठीक? यहां बना दे। ठीक है? क्लियर? ओके। अब इसका फेस व्यू देखेंगे। एज लेंथ आपको बताइए। नाउ फर्स्ट पॉइंट वी विल सी द फेस व्यू। फ्रंट फेस को देखो, 1 2 3 4, ये 4 एटम्स या 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है? ये आपका 1 2 3 4 और फेस के सेंटर में ये वाला, ये। अब इसको अगर हम टच करते हैं तो ये डायग्राम बाहर निकलती है। ये आपका फेस व्यू है। तो ये आपका फ्रंट, ऐसे इसके बैक साइड, ऐसे इसके और आगे में 3 डायमेंशन में। क्लियर हुआ? ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये ध्यान से सुनना बच्चों। एटम्स टच कहां पे? आपने देखा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में अलोंग द एजेस एटम्स टच थे, यहां पे एटम्स टच नहीं है। ये अगर मैंने रेडियस r लिया, ये रेडियस r लिया, तो a इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस r। समझा? तो एटम्स टच कहां पे है? तो एटम्स टच इज कॉर्नर एटम। ये देखो बना देता हूं, ये आपका कॉर्नर एटम है। ये देखो, ये कॉर्नर एटम और ये फेस सेंटर। और एटम्स टच कहां पे? अलोंग द फेस डायगोनल, अलोंग द फेस डायगोनल। ये देखो, देखा? तो यहां पे लिखेंगे कॉर्नर एंड फेस सेंटर अलोंग फेस डायगोनल। वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द रेडियस। ठीक है? तो ये हो गया आपके एटम्स टच। अब थर्ड पॉइंट लेंगे, एज लेंथ। तो आपको सबको पता है एज लेंथ ए और ये आपका ए। एज लेंथ कोई भी यूनिट सेल में एज लेंथ
विल ऑलवेज बी ए। अब निकालेंगे रेडियस, ये इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आपने देखा अलोंग द फेस डायगोनल एटम्स टच है। ये एटम का रेडियस r, ये आपका r, ये आपका r और ये आपका r। इधर का हाफ एटम, इधर का हाफ, इधर का फुल। तो 4r इज इक्वल टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था फेस डायगोनल इन क्यूबिक यूनिट सेल इन अ क्यूब विल ऑलवेज बी √2a। तो ये आपका a, ये a और ये आपका √2a। ये तो आपको पता ही था, ये मैंने आपको बताया था और आपने अच्छे से लर्न करके रखा होगा। तो ये आ गया 4r इज इक्वल टू √2a। देयरफॉर r इज इक्वल टू √2a बाय 4। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू a अपॉन 2√2। तो दिस इज योर रेडियस। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं आपको। क्वेश्चन में FCC यूनिट सेल देते हैं, एज लेंथ देते हैं, कैलकुलेट रेडियस, वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर ऑफ अ CP इन 3 डायमेंशन। अब आप इसी को देख लो, या यहाँ पे देखो, ये जो सेंट्रल आइटम है ये कितने से अटैच है? 4। ऐसे ऊपर 4 से अटैच रहेगा और नीचे 4 से अटैच रहेगा। मतलब एक प्लेन में 4, उसके ऊपर वाले प्लेन में 4 और बैक साइड प्लेन में 4, तो ये हो जाएंगे 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर along the face diagonal will always be 12। समझ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट और ले लेते हैं, इफेक्टिव मतलब एक्चुअल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल इन 1 यूनिट सेल, इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लैटिस पॉइंट है? फेस कॉर्नर पे 8, फेसेस पे 6। ठीक है, अब ये तो लैटिस पॉइंट हो गए, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, लेकिन एक्चुअल शेयर एक यूनिट सेल में कितना आ रहा है? तो आपको मालूम है ये जो कॉर्नर है क्यूब में, वो 8 कॉर्नर को शेयर रहता है, तो इसका पर यूनिट सेल शेयर हो गया 1/8। आपको पता है क्यूब में एक फेस 2 क्यूब में कॉमन रहते, तो पर यूनिट सेल उसका शेयर हो गया आधा, तो ये हो गया 1/8 इंटू 8 1 और 6 का हाफ, ये हो गया 3। सो इट इज इक्वल टू 4। तो z की वैल्यू आ गई 4। z इज अ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देयर इज 1 CP एट ईच फेस सेंटर इन एडिशन टू दोज एट द कॉर्नर्स। ये उसकी डायग्राम है, ये इसका फेस व्यू है, ये 2D है, दिस इज कॉल्ड 2D फेस व्यू। और एटम्स टच, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अलोंग द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर अलोंग फेस डायगोनल। एज लेंथ तो a है, रेडियस आपको मिल गया √2a बाय 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और z की वैल्यू 4। ठीक है बच्चों? हे गाइस, नाउ वी विल सी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इट इज also called as BCC unit cell. Now we will see the definition. It has 1 CP at its body center along with all the corners. हर कॉर्नर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो रहेगा ही, और इसके साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यूब के पूरे बॉडी के सेंटर में रहेगा। तो ये हो गई डेफिनेशन एंड दिस इज द डायग्राम। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका फेस व्यू। तो इसका जो बैक फेस है पहले वो ले लेते हैं। ठीक है, ये जो बैक फेस है मैं इसको यहां लिख दे, ये देखो राइट कर देता, 1 2 3 और ये वाला 4। ये 4 आइटम्स मैंने बनाए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। अब ये सेंटर्स को मैंने पॉइंट से रिप्रेजेंट किया और इसको टच कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया एक फेस का व्यू।
अब ये जो बॉडी सेंटर का एटम है वह फेस में नहीं है, वह फेस के बाहर है, बॉडी के सेंटर में है। तो नेचुरली इट विल बी नॉट इन अ 2D, इट विल बी नॉट इन अ प्लेन। तो अब मैं अबव द प्लेन निकालता हूं। अब मैं बॉडी सेंटर्ड एटम निकाल रहा हूं। देखो ये बॉडी सेंटर्ड एटम है, ये ऐसा रहेगा, ठीक है, गुड। अब आपने देखा कि अलोंग द एज दोनों एटम्स टच नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरली क्वेश्चन अराइज होगा कि भैया एटम्स टच कहां कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटम टच। सो लेट्स सी एटम्स टच। सो एटम्स आर टचिंग एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर अलोंग बॉडी डायगोनल, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर अलोंग बॉडी डायगोनल। इसको एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपका बॉडी सेंटर का एटम, ये वाला हो गया, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड एटम, ये ठीक। अब ये कॉर्नर के बना देता हूं मैं, ये इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो ये जो अभी हमने बनाया ये बॉडी डायगोनल है। देखो ये जो है ये फेस डायगोनल है, ये ऊपर वाला, दिस इज फेस डायगोनल, और ये बॉडी डायगोनल। ये तो ये जो एटम्स टच है ये यहां पे है, ये इधर अलोंग बॉडी डायगोनल, क्लियर। अब आपको मालूम है यूनिट की एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज ए, ये एज लेंथ ए, ये एज लेंथ ए एज लेंथ ए। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये जो फेस डायगोनल है उसको निकाला तो हमें मिला √2 है, और ये √2 है और ये ए है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकाली, तो वो आई √3 है, ठीक है। अब हम देखेंगे रेडियस ऑफ द एटम। तो लेट आर बी द रेडियस, ये रेडियस है, ये इसको और अपन अच्छे से और बना लेते थोड़ा सा, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ एटम, ये बॉडी सेंटर का कंप्लीट एटम है तो इसका ट्वाइस आर हो गया। तो कितने आर है देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आर। तो आपने देखा 4r इज इक्वल टू √3 है, करेक्ट। मतलब यहां से हम डिराइव करेंगे r इज इक्वल टू √3a/4। दिस इज द रेडियस ऑफ द एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ BCC? आंसर √3a/4। न्यूमेरिकल्स दे विल गिव द वैल्यू ऑफ a, आस्क टू कैलकुलेट r। उल्टा कर देंगे, r देंगे, a पूछेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी सिंपल। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स फॉर अ CP इन 3 डायमेंशन। अब इसको देखो, फोकस करो, ये जो है रेड कलर का ये बॉडी सेंटर का एटम है, इसके बैक फेस में 4 एटम टचिंग है, फ्रंट फेस में 4 एटम्स टचिंग है। सो 4 + 4 हाउ मेनी एटम्स आर टचिंग? 8, करेक्ट। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8 अलोंग बॉडी सेंटर, ठीक। अब लास्ट, अब देखेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एक्चुअल कितने एटम्स है, इसको हम कहते हैं Z, ठीक है।
तो लैटिस पॉइंट कितने हैं? 8 कॉर्नर, ठीक है। और एक कहां पे है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का कंप्लीट शेयर और कॉर्नर का 1/8 शेयर, तो कितना हो गया? 1 + 1 = 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। क्लियर? समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लेते इसको। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज 1 CP एट इट्स बॉडी सेंटर इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स। ये डायग्राम फेस व्यू में हमने देखा कि 4 एटम एक प्लेन में है और 4 एटम फ्रंट प्लेन में है और उसके बीच में बॉडी सेंटर एटम है। एटम टच कॉर्नर और बॉडी सेंटर एटम है अलोंग द बॉडी डायगोनल, एज लेंथ है और बॉडी डायगोनल हमने निकाला तो √3a आया। √3a = 4r, देयरफॉर r = √3a/4। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और z की वैल्यू 2। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब तीनों क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ये तीनों को एक बार टेबुलर फॉर्म में फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं। सो देयर आर 3 क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, और 3 क्यूबिक यूनिट सेल के नाम हम भी इसी लेक्चर में हमने देखे। एक का नाम है प्रिमिटिव क्यूबिक, एक का नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक का नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये आपके हो गए 3 टाइप। ठीक है, अब हमने देखा, ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं? Z क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसमें 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे है, शेयर 1/8, तो टोटल हो गए 1। 8 कॉर्नर पे है, शेयर 1/8 और एक बॉडी सेंटर पे है, तो टोटल हो गए 2। 8 कॉर्नर पे है, शेयर 1/8, 6 फेस सेंटर पे है, शेयर हाफ, तो ये हो गया टोटल 4। ओके, क्लियर? अब हम देखेंगे एटम्स टच in primitive cubic unit cell. Atoms are touching along the edges भी कर सकते हैं। यहां पे along body diagonal, ठीक है, और यहां पे along face diagonal, ठीक है। अब कौन सा देखते हैं? अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ठीक है, अब क्या देखते हैं? रेडियस। इसका रेडियस है a/2, इसका रेडियस है √3a/4, इसका है √2a/4। बोलो, क्लियर हो गया? So this is your Z, this is your atoms touch, this is your coordination number, और this is your R. So this is all along cubic unit cell. ठीक है दोस्तों, आप ये नोट कर लेना, लिख लेना, लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय।